हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड की जो वार्षिक गृह परीक्षा है कक्षा 9, 6, 7, 8, 9, 11 की जो वार्षिक गृह परीक्षाएं हैं वो 16 फरवरी से 23 फरवरी तक होनी है। तो अभी आज के वीडियो में हम कक्षा 9 के लिए ये वीडियो बनाकर लाए हैं। कक्षा 9 हिंदी के क्षितिज जो पुस्तक है, क्षितिज पुस्तक में जो गद्य खंड है, गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप पढ़िए और परीक्षा देने जाइए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। तो बिना देरी किए हुए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड में जो पहला पाठ है वो है दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी है। इसमें 4 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, दो बैलों की कथा कहानी बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं इस कहानी में, वो आपको बताने हैं। चौथा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो 4 प्रश्न आप याद कीजिए इस पाठ से। हमारा गद्य खंड का दूसरा पाठ है लहासा की ओर। ये राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र को लिखा है, उन्होंने इस पाठ को लिखा है लहासा की ओर। जब वो घूमने गए थे तिब्बत की यात्रा पर, तब उन्होंने अपनी यात्रा का ये यात्रा वृतांत लिखा है। तो इसमें जो प्रश्न 4 प्रश्न 5 प्रश्न जो मैं बताऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों। यानी कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर जब लेखक भिकमंगे के वेश में था, भिकमंगे की वेश उसने बना रखा था, तो उसको ठहरने के लिए वहाँ पर उचित जगह मिल गई थी। लेकिन दूसरी बार वो अच्छी वेश में था, बिल्कुल अच्छे आदमी के कपड़ों में था, तो तब भी उसे वहाँ पर उचित स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये बताना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको याद करना है। दूसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण से पिछड़ गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप अवश्य याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारे गद्य खंड का जो तीसरा महत्वपूर्ण पाठ है वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्यामाचरण दुबे जी ने लिखा है। इसमें 2 प्रश्न महत्वपूर्ण बताऊंगा। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, और गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो इन 2 प्रश्नों को अवश्य याद कीजिएगा। अगला पाठ हमारे सामने आता है मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा जी का ये पाठ है। एक पाठ मैंने बीच में छोड़ दिया है, प्रेमचंद के फटे जूते, उसमें मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा, वो मैंने छोड़ दिया है। तो मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित ये पाठ है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपके सामने रखा, आप इनको अच्छे से याद अवश्य कीजिए। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, और यदि आप इससे लाभान्वित होंगे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। आपके अच्छे अंक आएंगे
तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इन प्रश्नों के उत्तरों को अवश्य याद करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए